हमारी आज की कहानी का शीर्षक है प्यार एक ख्वाहिश और इसके लेखक पंकज गिरी जी हैं। ना चाहते हुए भी राज दोस्त की बर्थडे पार्टी में चला गया। नई दोस्ती हुई थी शोएब से। अगर नहीं गया होता तो वो बुरा मान जाता, इसलिए राज चला गया। शोएब ने पार्टी का इंतज़ाम बेहतरीन किया हुआ था, शहर के 4 स्टार होटल में जो रखी पार्टी थी। राज, हैप्पी बर्थडे शोएब। थैंक यू दोस्त, मुझे लगा तू आएगा नहीं। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है, बस मुझे पार्टी वार्टी अच्छी नहीं लगती, इनसे दूर ही रहता हूँ। हाँ यार, तू पता नहीं किस तरह का बंदा है, इतना सीरियस मत रहा कर। नहीं यार, बस शांत रहना पसंद है, मुझे अकेलापन ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ओह राज, तू फिर शुरू हो गया, चल डांस करते हैं। नहीं यार, ये डांस वांस मेरे बस में नहीं है, तू कर, मैं यही बैठता हूँ। तभी शोएब की दोस्त वहाँ आ गई। शोएब रेंज से अपनी दोस्त का परिचय कराता है। शोएब, राज, इनसे मिलो, ये मोहतरमा है साजिया, हमारी पुरानी और भरोसेमंद दोस्त है। आज तक किसी को तिनके भर तकलीफ़ नहीं दी, तुम दोनों बात करो, मैं आता हूँ। राज और साजिया के बीच पार्टी के शोर शराबे के बावजूद एक गहरी खामोशी छाई हुई थी, जिसे लाउड म्यूज़िक की आवाज़ भी नहीं तोड़ पाई। तभी साजिया ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या करते हो आप? राज ने नज़रें चुराते हुए कहा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और आप? साजिया ने दबी आवाज़ में कहा, टीचर हूँ, बच्चों को घर पर ही पढ़ाती हूँ। आप पर ये पर्पल कलर की ड्रेस अच्छी लग रही है। थैंक यू, ये ड्रेस मेरी फेवरेट ड्रेस है। वैसे तो राज कम ही बातें करता था, मगर आज न जाने कहाँ से इतनी बातें उसके पास आ गई। रात के 2 बज गए। दोनों की बातें करते करते दोनों इस तरह से बातें कर रहे थे मानो पुराने दोस्त होकर कई साल बाद मिले हों। साजिया, अच्छा राज, अब मैं चलती हूँ, काफ़ी रात हो गई है, फिर कोई ऑटो भी नहीं मिलेगा घर के लिए। कहाँ घर है? मैं छोड़ देता हूँ आपको, अगर एतराज़ ना हो तो। नहीं, आप क्यों तकलीफ़ कर रहे हो, मैं चली जाऊँगी। अरे नहीं, चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, इस बहाने और भी बातें हो जाएंगी। अच्छा, बड़े बातूनी हैं आप, कहाँ से लाते हो इतनी बातें? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दोनों राज की बाइक पर सवार हो गए। सफ़र ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवा दोनों के चेहरे पर छूकर जाती हुई तरोताज़ा कर गई। राज इस सफ़र को ख़त्म नहीं होने देना चाहता था। रुको राज, अब मैं चली जाऊंगी, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है मेरा घर। राज ने ना चाहते हुए बाइक रोकी। साजिया ने बाय कहा और जाने लगी। रुको साजिया, राज ने जोर से आवाज़ में कहा। हाँ बोलो, अपना नंबर तो दो। तुम बता दो, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फ़ोन करूँगी। लिखो। अच्छा, अब जाओ? हाँ, मैं घर पहुंचकर तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगा। आधे घंटे बाद राज के कमरे में फ़ोन बजा। राज ने बिना पूरा नंबर देखे फ़ोन उठाया और बोला, हेलो साजिया। तो दूसरी तरफ फ़ोन पर शोएब था। कौन साजिया? राज, मैं हूँ शोएब। तुम कहाँ गायब हो गया पार्टी से अचानक बिना बताए? शोएब, मैं तेरी दोस्त साजिया के साथ पार्टी से निकल आया था। कौन साजिया? कौन दोस्त? मेरी कोई साजिया दोस्त नहीं है भाई। अरे, जिससे तूने पार्टी में परिचय करवाया था। तूने पार्टी में ड्रिंक की क्या? अबे, मेरा कोई दोस्त पार्टी में नहीं आया, सिर्फ दोस्त आए, कोई लड़की पार्टी में नहीं थी। तुम फ़ोन रखो, कल ऑफिस में मिलता हूँ। राज फ़ोन रखकर घर से बाहर निकला और साजिया के घर जाने लगा, जहाँ उसने साजिया को उतारा था। बारिश तेज हो गई, शहर में तूफान आ गया था, मगर राज के अंदर जो सवालों का तूफान चल रहा था, उसके सामने ये तूफान कुछ भी नहीं था। राज जब साजिया के घर पहुंचा तो साजिया बारिश में भीग रही थी और ऐसे खड़ी थी जैसे राज का इंतजार कर रही हो। राज साजिया को देखकर उस तरफ चला, साजिया भी उसकी तरफ दौड़ी चली आई। बारिश खत्म हो चली थी, राज जाने लगा, तब अचानक उसकी नज़र एक घर पर पड़ी जिस पर साजिया की जन्नत लिखा हुआ था। राज के कदम उस घर की तरफ बढ़ने लगे। राज ने उस घर की घंटी बजाई। एक बुजुर्ग आदमी ने दरवाज़ा खोला। फटे कपड़े, धसी आंखों पर चश्मा, हाथ में लकड़ी का सहारा। आओ बेटा राज, मुझे विश्वास था तुम एक दिन यहाँ ज़रूर आओगे। मेरा नाम कैसे पता? कौन हो तुम? लड़खड़ाती आवाज़ में, बेटा मेरा नाम असलम है। राज की नज़र तभी एक तस्वीर पर पड़ती है, उस पर सूखे फूलों की माला चढ़ी हुई है। राज तस्वीर के पास जाता है और उसे साफ करता है। तस्वीर तो चमक जाती है, मगर राज की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। वो तस्वीर साजिया की है। ये तस्वीर में लड़की कौन है? तस्वीर को अपने हाथ में लेते हुए, ये मेरी बेटी है साहब, साजिया है इसका नाम। अब कहाँ है ये? मैं इससे मिलना चाहता हूँ। साहब, वो तो मर चुकी है, कैसे मिल पाएगी? सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई, उसे मरे 1 महीना हो गया।
वो मुझे कैसे जानती है, मैं तो कभी उससे मिला भी नहीं ज़िंदगी में। मगर वो आपको जानती थी, रोज़ आपको ऑफिस आते जाते हुए देखती थी, आपके घर के बाहर भी खड़ी रहती थी ताकि आप उसे देख सकें, मगर एक बार भी आपकी नज़र उस पर नहीं पड़ी। राज खामोशी के साथ ध्यान से बुजुर्ग की बातें सुन रहा था। साहब, वो आपसे मोहब्बत करने लगी थी। आपको जिस दिन पहली बार देखा उसके चेहरे पर सबसे ज़्यादा खुशी थी। घर से यह कहकर निकली थी कि आज राज के ऑफिस जाकर ही उनसे बात करूंगी और मोहब्बत का इजहार करूंगी। मैं भी उसे रोक नहीं पाया क्योंकि बिना माँ के बचपन से जी रही थी। मैं ये कतई नहीं चाहता था कि वो अपनी माँ की तरह दबाव में आकर किसी और से शादी कर ले और बाद में आत्महत्या कर ले, मगर होने को कुछ और ही मंजूर था। उसे भी मुझसे छीन लिया। रात को उस बुजुर्ग ने वो लेटर पकड़ाया जो साजिया की माँ ने आत्महत्या के वक्त लिखा था। उसमें लिखा हुआ था, असलम, मुझे माफ़ करना, मैं चाहकर भी पत्नी धर्म नहीं निभा पाई, मगर मैं क्या करती, यही रास्ता बचा है मेरे पास। इस दुनिया में लड़की को सिर्फ त्याग की मूर्ति कहा जाता है और समझा जाता है। हमेशा लड़की से ही उम्मीद पाली जाती है कि वो अपने सुख को भूल जाए, हंसना छोड़ दे और शादी कर ले जिससे वो जानती भी नहीं है। लड़की को धकेल दिया जाता है उस ज़िंदगी में जहाँ वो खुश रहेगी भी या नहीं, किसी को पता नहीं होता, क्योंकि उसे प्यार और मोहब्बत करने का हक नहीं होता। उसे अपनी पसंद के लड़के से शादी करने का अधिकार नहीं है। मैं भी किसी और से प्यार करती थी, उसके साथ ज़िंदगी जीना चाहती थी, मगर घर वालों के आगे मेरे प्यार की एक ना चली और मेरी शादी तुमसे करा दी। मैं रह लेती तुम्हारे साथ, गुजार लेती तुम्हारे साथ ज़िंदगी, अगर वो आत्महत्या ना करता। शादी के 5 महीने बाद मुझे पता चला उसने ट्रेन के सामने सुसाइड कर लिया है। मैं भी तब सुसाइड करना चाहती थी, मगर ना कर पाई क्योंकि मेरे पास एक ज़िंदगी पल रही थी। मगर अब वक्त आ चुका है, मेरी वजह से उसने सुसाइड किया, मैं भी सुसाइड कर लूँ और प्यार का बेवफा के नाम से बचा लूँ। जाते जाते तुमसे एक वादा मांगूंगी कि तुम इस नन्ही जान के साथ वो मत करना जो मेरे साथ हुआ। उसे उसकी मोहब्बत से दूर मत करना, जी लेने देना उसे उसकी ज़िंदगी। राज के लेटर पढ़ते राज की आंखों से आंसू बहने लगे। लेटर पढ़ते पढ़ते राज की आंखों से आंसू आ गए। वह आपसे बहुत प्यार करती थी, हर वक्त आपके बारे में मुझे बताती रहती थी। आपको छुप छुप कर देखना उसे पसंद था, फिर मुझे जगह जगह कर आपके बारे में बताती थी। मैं भी उसकी खुशी में खुश हो जाता था। असलम की आंखें भी नम हो गई। राज असलम को गले लगा लेता है। इसी के साथ ही प्यारी सी कहानी यही समाप्त होती है।